Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video. अभी हम लिनक्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपने लास्ट 3 पार्ट्स देख लिए होंगे जिसमें हमने कुछ कमांड्स को कवर किया था। तो आज की वीडियो में भी हम वैसे ही कमांड्स को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि लिनक्स जो है वो कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो है परमिशंस क्या होती हैं और कैसे उन पर वर्क किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ls-l करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जैसा कि funtimepass.txt। ठीक है, और ये इसकी कुछ परमिशंस हैं। तो इस परमिशन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट मैं आपको समझा दूं कि ये 3 पार्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली परमिशन जो है हम 3 किस्म के लोगों को देते हैं। एक हमारी परमिशन होती है ओनर के लिए, हमारी सेकंड परमिशन होती है, ये वाला पार्ट जो है ये ओनर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, हमारी दूसरी परमिशन होती है ग्रुप के लिए और उस ये वाला पार्ट -rw ये वाला ये ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड और हमारी लास्ट जो है वो फॉर अदर्स। ठीक है, तो ये हमारी 3 जो है वो टाइप्स 3 जो है टाइप्स की परमिशन होती हैं जो कि 3 डिफरेंट लोगों को दी जा सकती हैं। अब इन परमिशंस का काम क्या होता है बेसिकली कि जब भी लोग काफी सारे लोग मिलके एक शेयर्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक बंदा हर काम नहीं करता, वो काम को डिवाइड करते हैं। तो उसमें कोई ओनर होता है और कोई एक ग्रुप बना दिया जाता है कि ये ग्रुप है और ये वाला ग्रुप में इतने बंदे हैं, ये मिलके ये काम करेंगे, दूसरा ग्रुप ये काम करेगा। तो वहां पर जो है ये सिस्टम काम आता है कि ओनर के पास या एडमिन के पास किन चीज का एक्सेस होगा और जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनके पास क्या एक्सेस होगा और बाकी सबके पास क्या एक्सेस होगा, यानी कि उनके पास क्या राइट्स होंगे, वो किसी डेटा के ऊपर क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अब परमिशंस किन टाइप्स की होती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा फेमस हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोटपैड पे और मैं उन तीनों को एक्सप्लेन भी आपके साथ करता हूँ। हमारी जो फर्स्ट टाइप की होती है और उसे कहा जाता है रीड। एक जो यूजर है वो किसी भी डेटा को रीड कर सकता है। जैसा कि मैं इस फाइल को ओपन अगर करूं तो मैं उसके अंदर मौजूद डेटा देख सकता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी जो सेकंड होती है वो होती है राइट, यानी कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो उसमें तब्दीली करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और थर्ड हमारी होती है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी कि रन करना, जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस होती हैं हम उनको रन करते हैं, हमारे जो कोड होते हैं हम उनको भी रन करते हैं। ठीक है, अगर रिटन कोड है, कंप्लीट है, तो हम उनको बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो ये थर्ड परमिशन हमारी इसके लिए होती है। ठीक है, अब आते हैं परमिशन देने के तरीके पर। बेसिकली परमिशन देने के 2 तरीके होते हैं और वो 2 भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा पहला तरीका जो होता है वो उसको कहा जाता है सिंबॉलिक मेथड। ठीक है, सिंबॉलिक। और हमारा जो सेकंड तरीका होता है उसे कहा जाता है न्यूमेरिकल। अब ये दोनों कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंबॉलिक से। अब आपको मैंने बताया कि 3 किस्म के लोगों को हम परमिशंस देते हैं, ओनर, ग्रुप और अदर्स। सिंबॉलिक मेथड की मदद से कैसे हम इनको परमिशन देते हैं, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस फोल्डर में चला जाता हूँ। चले फोल्डर नहीं जाता, मैं यहीं पर काम करता हूँ। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। ये परमिशन वाला ये सेक्शन होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी ये परमिशंस लिखी हुई है। अब चले मैं सिंबॉलिक मेथड पे मूव करने से पहले आपको थोड़ा सा इनका बता दूं। ये आर रीड को रिप्रेजेंट करता है, ये जो डब्ल्यू है ये राइट को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर ये जैसा कि ये हमारे पास ये एक्स है ये एग्जीक्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर ये डी आ जाए इसका मतलब ये डायरेक्टरी है, ये एक फोल्डर है। ठीक है, अगर डी नहीं है तो वो एक फाइल है।
डायरेक्टरी नहीं है, वो एक फाइल है। तो ये R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ टेम्प के नाम से, temp.txt। इसमें लिख देता हूँ हेलो और इसको करता हूँ सेव। अब अगर ls-l करूं और ये हमारी temp.txt, इसकी परमिशंस यहाँ पर आ गई। ठीक है, रीड राइट और रीड, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है ये ओनर का है, यानी कि ओनर को क्या परमिशन है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। सेकंड परमिशन जो ग्रुप्स को है, किसी ग्रुप को वो रीड भी कर सकता है, राइट भी, और बाकी अदर्स की बात करें तो वो जस्ट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी परमिशंस चेंज करूंगा लेकिन सिंबॉलिक मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, ch मोड या चेंज मोड इसका फुल नाम है। ये अक्सर यूज किया जाता है। अब आपको मैंने कहा था कि हम 3 किस्म के लोगों को परमिशन दे सकते हैं, ओनर, ग्रुप और अदर्स। और परमिशन जो हमारी है वो भी 3 है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं रीड की परमिशन R, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा R प्लस लिखकर, वो मैं परमिशन किसको देना चाहता हूँ, मैंने वो लिखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। सबसे पहले मैंने ये लिखना है कि मैं परमिशन किसको देना चाहता हूँ, उसके बाद ये लिखना है कि वो परमिशन कौन सी होगी। तो मैं यहाँ पर परमिशन देना चाहता हूँ ग्रुप को या मैं ओनर को। ठीक है, ओनर को परमिशन देना चाहता हूँ, U फॉर ओनर, और प्लस लिख के आगे जो है मैं परमिशन बताऊंगा। अब मैं परमिशन क्या बताता हूँ कि वो इसको एग्जीक्यूट भी कर सके। और इसके बाद हमने अपनी फाइल का नाम दे देना है। हमारी फाइल का नाम क्या है, temp.txt। इंटर दबाएंगे, हो गया। दोबारा से ls-l करके इसको temp.txt को चेक करते हैं। अब देखें, पहले क्या था, सिर्फ rw था, अब x एक एक्स्ट्रा आ गया। अब ऊपर मैं थोड़ा सा जाऊं और यहाँ पर अगर आपको दिखा सकूं, ओके, ये यहाँ पर temp.txt दिख रहा है, यहाँ पे x हमको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब इसमें x एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। x क्यों ऐड हो गया, क्योंकि हमने एक परमिशन एक्स्ट्रा दे दी, और एक्स्ट्रा परमिशन हमने किसको दी थी, ओनर को दी। तो x जो है फर्स्ट वाले पार्ट में आया है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो ओनर का, और सेकंड वाला ये वाला पार्ट ग्रुप्स का, और ये लास्ट वाला पार्ट अदर्स का। तो अगर मैं किसी ग्रुप को परमिशन देता तो ये x यहाँ पर आता। इसी तरीके से अगर मैंने इस परमिशन को रिमूव करना है, मैं यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस देकर एंटर दबाऊंगा, ls-l सेम। अभी देखेंगे temp.txt से अभी x हट गया, यानी कि अब इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन खत्म हो गई, और अब इसको हम रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो ओनर की बजाय आप किसी ग्रुप को परमिशन देना चाहते हो, तो यहाँ पर g लिख के और माइनस की बजाय प्लस और इंटर। ठीक है, और इसके बाद ls-l। अब अगेन देखें, अब x पहले यहाँ पर था ओनर के पास, अभी x जो है वो ग्रुप के पास आ गया, यानी कि ग्रुप, इसको कोई स्पेसिफिक ग्रुप जिसको आप असाइन करोगे वो इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन ओनर या अदर्स में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सेम तरीके से माइनस करना है, अगेन इसको माइनस कर दें, अब परमिशन हट गई, और ग्रुप की बजाय अगर आप अदर्स को करना चाहते हैं तो ओ कर दें, ओ प्लस एक्स, यानी कि अदर्स को। और अगर तीनों को ये परमिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए ए कर सकते हैं, ए। अब सबको इक्वल राइट्स मिल गए। इक्वल राइट्स कैसे, कि अब हर कोई इसको यहाँ पर देखें, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट, यानी कि अब तीनों किस्म के जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, ओनर, ग्रुप और अदर्स, तीनों ही इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंबॉलिक मेथड, जिससे हम रीड की एक परमिशन दे लें, राइट की दे दें। जैसा कि मैं माइनस कर दूं यहाँ पे तो ये हट जाएगा। और अगर आपने, ये तो एग्जीक्यूट की परमिशन थी, अगर आपने रीड की देनी है आर लिखेंगे, अगर आपने राइट की देनी है आर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं हर किसी में से राइट की
रीड की परमिशन हटा रहा हूँ, राइट की, और जस्ट जो है वो रीड को अलाउ कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जस्ट हर कोई इस फाइल को temp.txt आर 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 यानी कि जस्ट इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। तो हम ट्राई करते हैं कि इसमें राइट करने का, नैनो temp.txt। ओके, ये देखें, फाइल temp.txt इज अनराइटेबल, क्योंकि हमने परमिशन ही हटा दी है। परमिशन हटा दी है तो मैं इसमें कुछ भी मैं सेव करूंगा तो ये क्या कहेगा कि मुझे परमिशन इसकी है ही नहीं, परमिशन डिनाइड, क्योंकि मैंने खुद ही इसकी परमिशंस हटा दी हैं। तो ये होती हैं परमिशंस सिंबॉलिक मेथड से। दूसरा हमारा तरीका होता है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यूमेरिकल मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, पहले हम अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, chmod लिखकर, उसके बाद हम सबसे पहले बता रहे थे कि किसको परमिशन देनी है, ओनर को देनी है, ग्रुप को, अदर को, और फिर कौन सी फाइल है वो। न्यूमेरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स जैसा कि मैं लिखता हूँ 1, तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा एक टाइप की परमिशन को, या मैंने लिखा 2 भी किसी टाइप की परमिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से अब ये 1 2 3 4 5 ये किन को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा 0, जिसका मतलब होता है नो परमिशन। उसके बाद होता है हमारा 1, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर हमारा होता है 2 का मतलब होता है राइट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, राइट हो गया। उसके बाद राइट के बाद हमारा जो थर्ड है क्या कहते हैं, हमारा राइट प्लस एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर हमारा नंबर 4 आता है, जिसका होता है रीड, और फिर हमारा 5 जो होता है राइट प्लस एग्जीक्यूट। उसके बाद 6 हमारा होता है रीड प्लस राइट, और सॉरी राइट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। और लास्ट में हमारा 7 मतलब के ऑल परमिशन, रीड भी है, राइट भी है, सॉरी राइट भी है, और एग्जीक्यूट भी है। 7 का मतलब होता है सब। और इसमें कैसे बताएंगे कि दूसरी चीज इस, जैसे कि इधर हम सिंबॉलिक मेथड में बता रहे थे, ए मतलब ऑल, जी मतलब ग्रुप, और ओ मतलब हमारा अदर्स, यू मतलब ओनर। इसमें अब कैसे बताएंगे किसको परमिशन देनी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम जो सिंबल है वो 3 टाइप के लिखते हैं। अगर मैंने सबसे पहले लिखा 0, अच्छा और फिर लिखा 0 और फिर लिखा 0, ये जो पहला 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ओनर को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, और तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है अदर्स को। अब 0 का मतलब क्या है, नो परमिशन। मैंने 3 दफा 0 लिखा, temp.txt, और एंटर दबाया, ls-l। अब कहाँ गया हमारा temp.txt। अब क्या है, इसको हम रीड भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, कोई परमिशन भी नहीं है, इसको रीड करने की परमिशन भी खत्म हो गई, कोई भी अब इसको रीड नहीं कर सकता। और अगर इसी कमांड को मैं चेंज करूं और मैं कहूं कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, बाकी सब पे 0 0, अब क्या होगा, अब मैंने जो ओनर है उसको परमिशन 1 दे दी है, और वो परमिशन कौन सी है, एग्जीक्यूट। 1 का मतलब क्या था, एग्जीक्यूट। या फिर अगर मैं क्या करूं, अगेन इसको 1 नहीं, इसको 2 करता हूं और एंटर दबाता हूं, ls-l। तो अब देखें कौन सी मैंने परमिशन दे दी, मैंने परमिशन दे दी राइट की, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है लिखा हुआ, राइट। ठीक है, इसी तरीके से राइट प्लस एग्जीक्यूट, तो मैं क्या करूंगा, 3 कर दूंगा, लेकिन ये परमिशन किसको जा रही है, ये ओनर को जा रही है। ठीक है, अभी देखें राइट प्लस एग्जीक्यूट, यहाँ पे जो हमने लिखा था राइट प्लस एग्जीक्यूट, और अगर मैं इसको कर दूं 7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर को सब परमिशन है, लेकिन बाकी किसी को भी कोई परमिशन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ओनर को सब परमिशन है, आगे वाला पार्ट
खाली, यानी इस खाली ये जो हाइफन है इसका मतलब होता है नो परमिशन। अगेन आपने ओनर को तो परमिशन देनी कि उसको हर एक काम करने की इजाजत है, लेकिन ग्रुप क्या कर सकता है, मैं चाहता हूं कि ग्रुप जो है उसमें उसको रीड कर सके, मेरा जो ग्रुप है वो उसको रीड करे, लेकिन उसको राइट भी ना कर सके, उसको एग्जीक्यूट भी ना कर सके, कोई तब्दीली भी उसमें ना कर सके। तो मैं कौन सा दूंगा, मैं दूंगा उसको टू। टू का मतलब क्या है, सॉरी टू नहीं दूंगा, मैं दूंगा उसको फोर, फोर रीड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर। और जो अदर्स के लिए मैं चाहता हूँ उनको कोई परमिशन नहीं हो। अब क्या आंसर आना चाहिए, सबसे पहले तो आएगा आर डब्ल्यू एक्स, और उसके बाद फोर, यानी कि जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है इसमें आएगा डब्ल्यू और बाकी सारा, सॉरी डब्ल्यू नहीं बल्कि आर आएगा, बाकी सारा पार्ट सेम रहेगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ, एल एस हाइफन एल। अब चेक करें, आर डब्ल्यू एक्स फर्स्ट पार्ट हमारा ओनर की परमिशंस, और ये वाला आर ये मतलब हमारे जो ग्रुप था उसकी परमिशन। तो इसी तरीके से अगर आप सबको कर देंगे सेवन सेवन सेवन, इसका मतलब है सबको इक्वल परमिशन है। temp.txt ये चेक करें, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। और अगर आप इसको कर देते हैं सेवन सेवन और जस्ट फोर, इसका मतलब है ओनर को भी ऑल टू ऑल परमिशन हैं, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। जो ग्रुप है वो भी रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। और उनके अलावा अगर कोई और भी बंदा है तो वो क्या करेगा, वो जस्ट इसको रीड करेगा, लेस हाइफन एल। और देखते हैं, चेक करें temp.txt, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये तीन किसकी हो गई, हमारे ओनर की। उसके बाद रीड राइट एग्जीक्यूट ये किसकी हो गई, ग्रुप की। और आखिर में आर और ये दो पार्ट खाली, ये किसकी हो गई, अदर्स की। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कमांड में क्या लिखा था, यहाँ पे चेक करें, सेवन मतलब यहाँ पर देखें, सेवन मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी, एग्जीक्यूट भी। तो यहाँ पर ये देखिए, रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर हमने सेवन लिखा, फिर ये रीड राइट एग्जीक्यूट, और फिर हमने फोर लिखा था, फोर का क्या था, रीड। तो यानी कि हमारा जो थर्ड यूजर है, अदर्स हैं, वो जस्ट रीड कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और आपको परमिशन सिस्टम समझ में भी आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो होपफुली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और लिनक्स की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। इसी तरीके से हम और भी वीडियोस को कवर करेंगे और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे कि हमारा लिनक्स किस तरीके से काम करता है। और उम्मीद करते हैं कि जब तक हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी आपको लिनक्स कंप्लीटली चलाना आ जाएगा, कैसे वर्क करता है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल।